आज हम सीखने जा रहे हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में। मीन्स जो भी आपका स्टॉक हम मैनेज करते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना है, वो सारा कैसे मैनेज करेंगे आज हम वो सीखने जा रहे हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन जो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे है स्टॉक ग्रुप आपका है, स्टॉक आइटम है और यूनिट ऑफ मेजर है। मीन्स आप यहाँ पे जितना भी आपके पास स्टॉक है वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम यहाँ पे स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे, जो स्टॉक में आइटम है वो कैसे ऐड करेंगे और यूनिट ऑफ मेजर हम कैसे इसको ऐड करेंगे वो सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं मैं कि स्टॉक ग्रुप होता क्या है। देखिए, स्टॉक ग्रुप का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए कि आपका जो शोरूम है, आपका एक शोरूम है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। और वहां पे आपके पास एसी है, टीवी है, फ्रिज है। यहाँ पे तीन आइटम्स आप यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट अगर हम बात करें एसी की यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एसी की बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो एसी कौन सा एसी आपके पास है। हमने माना कि हमारे पास जो एसी है भाई वो एलजी का एसी है, ठीक है। अब एलजी में आपका आता है, मान लीजिए 1 टन का एसी है आपका, एक तो एक आपका 1.5 टन का एसी है, फिर 2 टन का एसी है आपका, ठीक है। अब जितने भी एसी है उनका मॉडल नंबर होगा, आपका मॉडल नंबर आपका आएगा, ठीक है ना। अब एलजी के साथ साथ में सेकेंडरी आपने सोचा कि आपके पास दूसरा एसी है, मान लो मित्सुबिशी का एसी आपके पास है और जनरल का आपके पास एसी है। इस तरीके से आपके पास अलग अलग ब्रांड्स के आपके पास एसी अवेलेबल है, तो उनके मॉडल नंबर भी होते हैं, ये सब आपको मैनेज करना है। तो पहले आपका जो स्टॉक ग्रुप है, यहाँ पे जाके हम अपना स्टॉक क्रिएट करते हैं भाई। कि स्टॉक मान लीजिए हमने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया एसी, यहाँ पे डाल दिया हमने एलजी एसी का हम बनाएंगे। उसके अंदर जितने भी आपके एसी के मॉडल हैं वो सारे हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसके आइटम में जाके, ठीक है। तो जो एल जी ए सी है ये ग्रुप होगा, इस ग्रुप के अंदर इसके आइटम ऐड होंगे, जैसे कि इसका मॉडल नंबर है और कितने टन का है, 1 टन का है, 1.5 टन का है, वो सारा यहाँ पे आइटम ऐड होगा। और यूनिट में क्या आपका आता है, यूनिट में मान लीजिए कि आप जो भी आइटम यूज कर रहे हैं वो आइटम अगर आपका पीसीज में काउंट होता है तो यहाँ पे यूनिट बन जाएगी पीसीज, लीटर में होता है तो लीटर आ जाएगा, और केजी में होता है तो आइटम आपका यहाँ पे केजी में आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं दोहरा रहा हूं मैं कि जितना भी आपका यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप, पहले जो स्टॉक ग्रुप है इसमें आपका क्या बताया था मैंने, जैसे एसी एग्जांपल लिया था, सेम इस तरीके से अगर आप एक शॉप ओनर है, आपका खुद का शॉप वगैरह है, मान लो आपका शॉप है, कोई भी हम पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका लैपटॉप का मान लेते हैं, लैपटॉप का है। अब लैपटॉप का आपका है, तो लैपटॉप का अगर आपका शॉप है आपका, तो लैपटॉप में अलग अलग ब्रांड के आपके पास आते हैं। मान लीजिए कि जो हम यूज कर रहे हैं डेल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डेल में जितने मॉडल हैं, यहाँ पे हमारा आ गया डेल, हमने डाल दिया डेल लैपटॉप। जो डेल लैपटॉप लैपटॉप हमारा है वो आपका ग्रुप में आ गया, जो मॉडल नंबर के साथ में आ गया इसका, जो मॉडल नंबर है आपका, ये आपका आइटम है। यूनिट मेजर में आपका क्या आएगा, इसका पीसीज आएगा। बट अगर आप कोई फ्रूट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका केजी आ जाएगा, अगर मिल्क वगैरह है कुछ भी लिक्विड तो आपका लीटर्स में आपका आ जाएगा। ऐसे आप इसको यहाँ पे करते हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ शुरू से कि कैसे ओपन करेंगे इसको हम। बैक करने के लिए आप सबको बताया कि बैक करेंगे तो हम इसका एस कैप प्रेस करेंगे सिंपली, जैसे यहाँ से करते हैं, इससे आपका टैली यहाँ से सिंपली क्लोज हो जाता है। आपको मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था कि टैली ओपन कैसे करेंगे भाई। टैली ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिंपली आप जब भी टैली ओपन करेंगे, आपको रिसेंटली मैंने बताया था कि टैली ओपन करते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे, आप उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिन जरूर करेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपके सिस्टम में अगर यूजर बने हुए हैं, उस टाइम पे आपको कंपलसरी है कि हाँ भाई आप रन एज एडमिन ही करें। बट अगर आपकी कंप्यूटर में एक ही यूजर है तो आपको रन एज एडमिन करने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी आपका स्टार्टअप पेज ओपन होता है, यहाँ से डब्ल्यू प्रेस करेंगे आप,
एजुकेशनल मोड पे जाएंगे, यहाँ पे आपने सिंगल या फिर मल्टी यूजर जो भी आपका है कर सकते हैं। यहाँ मैं सिंगल यूजर यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मास्टर्स में हम गए यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे आपका इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन है। अब पहले एक हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। वही देखिए यहाँ पे ग्रुप जब क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सिंगल और मल्टीपल। अब मान लीजिए एक बार में आप सिंगल, आप अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था एसी का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एल जी एसी मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब नीचे आप जाएंगे तो प्राइमरी रखेंगे इसको। अब प्राइमरी किस लिए रखेंगे इसको, क्योंकि भाई प्राइमरी मतलब जो मेन आपका है, ठीक है, ग्रुप आपका, इसके अंदर आप आइटम ऐड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि भाई जो क्वांटिटी है आपकी, मतलब उसमें कितने पीसीज हैं आपके, वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। यहाँ से आपका यहाँ पे हो गया भाई, ठीक है। इस तरीके से जितने आप ऐड करना चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कम से कम आप 4 से 5 एटलीस्ट आप यूज करेंगे। आप जो ग्रुप है एटलीस्ट 4 से 5 ग्रुप आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे। बैक जाने के लिए आपको होता है कैसे बैक जाएंगे। अब जो आपने यहाँ पे अपने जो ग्रुप बनाया है वो चेक करना चाहते हैं तो जाएंगे डिस्प्ले में। देखिए जाने के बाद यहाँ पे शो कर दिया इसने कि आपका भाई जो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है आपने ग्रुप आपका स्टॉक का। अब मान लीजिए कुछ चेंज करना चाहते हैं इसमें, या फिर कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्टर में जाके एंटर करेंगे। यहाँ से आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल गया है। आप सेम यहीं से अगर बैक जाते हैं तो यहाँ पे हम आइटम ऐड करेंगे अपना। आइटम ऐड करने से पहले याद रखिएगा हमें जो यूनिट ऑफ मेजर है वो हमें ऐड करना है। यहाँ पे हमने एंटर किया, क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ से जो हम यूज करते हैं, अगर हम बात करें एसी की तो एसी भाई यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग तोल के नहीं देते, हम उसको देते हैं पीसीज में। तो पीसीज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ से सेम देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अगर चेक करना चाहते हैं कितने आपकी यूनिट ऐड हुई है तो सिर्फ पीसीज हमने ऐड किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और अगर ऐड करना चाहते हैं केजी वगैरह तो हमने केजी यहाँ पे ऐड कर दिया है। लीटर को हम यहाँ पे शॉर्ट में हमने LTR हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखना चाहते हैं हमारे पास डिस्प्ले में जाके तो जितनी यूनिट है हमारे यहाँ पे बन चुकी हैं भाई। बैक करेंगे और अब हम ऐड करेंगे इसमें आइटम। ठीक है, सिंपली हम क्रिएट पे हमने क्लिक किया। अब हमने LG के बना रहे थे हम, तो हमने कर दिया यहाँ पे 1 टन AC मॉडल नंबर हमने डाल दिया 12567। ये हमने यहाँ पे मॉडल नंबर डाल दिया। जो भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट आपकी, जो भी आप आइटम ऐड कर रहे हैं उसका यहाँ पे आइटम का नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब प्राइमरी में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप आपने बनाया था ये किसके अंडर में आपका आ रहा है, LG के अंडर में आ रहा है आपका। यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपका पीसीज पे क्लिक करेंगे और जैसे पीसीज पे क्लिक करेंगे देखिए आप यहाँ पे, तो पीसीज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका टैरिफ का आपका जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका, ठीक है। अब इसके बाद में आपका यहाँ पे आ रहा है रेट ऑफ ड्यूटी, ये आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा। अब क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमने डाल दिया, मान लीजिए हमने क्वांटिटी में डाल दिया 2 पीस हमने डाल दिया। और जो एक का रेट है वो एक का रेट था हमारा 21,670, हमने यहाँ पे एक का रेट कर दिया मेंशन। तो पीस कितने थे आपके, 2 पीसेस, कितना हमारा टोटल हो गया 43,340 हमारा टोटल वैल्यू हो गया। यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब मान लीजिए जितने भी ऐड करना चाहें यहाँ से हम सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हैं, जितने आइटम हम ऐड करने हैं यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने जो आइटम है यहाँ पे जो 2 आइटम हमने किए हैं, फिर जितने भी हमने स्टॉक आइटम हमने ऐड किए हैं सारे देखने हैं, तो डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ से और यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पे जो 1 टन AC वाले का मॉडल नंबर 7 हमने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे देखिए सारे ऐड है। अब मान लीजिए कि इसमें हमें आइटम 3 आइटम करने थे और गलती से उसमें हमने 2 आइटम कर दिए, तो सिंपली आप ऑल्टर में जाएंगे। आप देखिए ऑल्टर में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गया दोबारा आपका। यहाँ जाने के बाद में आप यहाँ से दोबारा सेम एज इट इज पीसीज यहाँ पे हमने कर दिया 3, या फिर जो 4 पीसीज आप करना चाहते हैं यहाँ से आप ऐसे स्टॉक में इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से जो हम स्टॉक सारा ऐड करते हैं यह आपका रहता है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर। आज हमने जो सीखा है वो सीखा है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले हमने जितने ग्रुप्स वगैरह थे हमने
वो सारे सीखे हैं। इसके बाद आप सीखने वाले हैं जो लेजर्स आपके होते हैं, जो आप लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, लेजर कौन कौन से होते हैं, सारे लेजर्स की एंट्री वगैरह आप सारी आपको सिखाई जाएगी नेक्स्ट क्लासेस में। इसके साथ साथ में जो नेक्स्ट आपके वाउचर वगैरह क्रिएट करते हैं आप, जितने पेमेंट कॉन्ट्रा वगैरह के वाउचर हैं, सारे वाउचर आपको यहाँ पे सीखने को नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेंगे। और कोई भी क्लास बीच में मिस मत कीजिएगा जिससे आपको सीखने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।